नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने अब उमंग सिंगार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना है कि उमंग सिंगार क्या करते हैं। मामला आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले 2022 में उमंग सिंगार की पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी उमंग सिंगार के खिलाफ और उन पर तमाम सारे संगीन आरोप थे। उन पर रेप का आरोप था, अप्राकृतिक कृत्य दुष्कृत्य करने का आरोप था, मारपीट का आरोप था। ये तमाम सारे आरोप उन पर लगाए गए थे और उस एफआईआर के बाद लंबे समय तक उमंग सिंगार जी एक तरह से फरार भी रहे थे। लेकिन बाद में उमंग सिंगार ने इस एफआईआर के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 21 सितंबर 2023 को इस एफआईआर को क्वैश कर दिया था। उस समय हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस संजय द्विवेदी साहब। उन्होंने अपने जो फैसले में लिखा था, मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हमने कहीं से इस फैसले की कॉपी भी प्राप्त की है। उन्होंने कहा था कि दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ने हनीमून मनाया है, दोनों ने साथ में एक तरह से जीवन को जिया है, इसलिए इस तरह के आरोपों से वे सहमत नहीं हैं और उन्होंने इस पूरी एफआईआर को क्वैश कर दिया था। बड़ी मजेदार बात यह है कि ये एफआईआर सितंबर 2023 में क्वैश हो गई थी, लेकिन अब 2025 चल रहा है। अब ना तो उनकी पत्नी ने इस एफआईआर के खिलाफ कोई आवेदन लगाया, ना उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई हैं, ना उन्होंने इस फैसले का कोई विरोध किया, अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये देखिए आप। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 मार्च को अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उमंग सिंगार को पार्टी बनाते हुए एसएलपी लगा दी है। आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर दिख रहा है आपको क्लियर। इसमें साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल मामला क्या है। मामला पूरा यह है कि 2021 में उमंग सिंगार की एक महिला से दोस्ती होती है। ये महिला भी कांग्रेस पार्टी में ही काम कर रही होती है और बाद में उमंग सिंगार उसे अपने परिवार वालों से मिलवाते हैं, इस महिला के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं और उमंग सिंगार ने यह भरोसा दिलाया कि मैं आपसे शादी करूंगा। इस दौरान वे उसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, हनीमून पे भी जाते हैं। तमाम सारी जानकारियां उस पत्र में लिखी हुई है और उसके बाद में जब ये शादी करने से मना करते हैं तो ये महिला शिकायत की धमकी देती है कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट जा रही हूं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि भोपाल में ये दोनों जने शादी कर लेते हैं और इस शादी में उमंग सिंगार के एक मित्र और महिला के परिजन शामिल होते हैं। इसके बाद में इस महिला और ये दोनों जने साथ रहने लगते हैं, लेकिन इनकी खटपट फिर शुरू हो जाती है। लेकिन तभी महिला को पता चलता है कि उनसे शादी करने से पहले उमंग सिंगार के किसी सोनिया भारद्वाज नाम की महिला से संबंध थे और उस महिला ने सुसाइड किया है। इन तमाम सारे मुद्दों पे इन पे झगड़ा चलता है। महिला का आरोप है कि वे उमंग सिंगार उनके साथ मारपीट करते थे, तमाम दुराचार करते थे। ऐसे तमाम आरोप है जो मैं अब अपने चैनल पे नहीं कहना चाहता हूं, नहीं बताना चाहता हूं। चूंकि ये मामला 376 से संबंधित है, 377 से संबंधित है, इसलिए मैं उस महिला की भी पहचान यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यद्यपि आज कुछ देर पहले मेरी उस महिला से बात हुई है, उनने अपना पक्ष भी मुझे लिखकर भेजा है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि पहले उसने धार में एफआईआर कराने की कोशिश की, वहां एफआईआर नहीं हुई तो उन्होंने भोपाल में डीजीपी से मुलाकात की। फिर डीजीपी ने धार पुलिस को कहा कि आपने गलत किया है। फिर जबलपुर में 0 पे एक एफआईआर होती है जो धार पहुंचती है और उस एफआईआर का नंबर जो हमें बताया गया है 540/2022, अपराध क्रमांक 540/2022, नौगांव थाना जिला धार बताया गया है। और इसमें जो धाराएं उमंग सिंगार के खिलाफ लगाई गई थी वो थी 294, 323, 376(2), 377 और 498A। इन धाराओं में उमंग सिंगार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आप और हमने सबने अखबारों में पढ़ा, मीडिया में देखा था पूरा कि उमंग सिंगार इस एफआईआर के बाद भूमिगत हो गए थे और किसी को नहीं मिल रहे थे, पुलिस उनको तलाशती रही। इसी बीच में उमंग सिंगार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए निवेदन किया था। और जैसा मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी जी ने अपने फैसले में जो फैसला
21 सितंबर को आया है। लंबा फैसला है वो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। इस फैसले में उन्होंने उमंग सिंगार के खिलाफ जो एफआईआर है उसे क्वैश कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कायदे से इसके खिलाफ उमंग सिंह की पत्नी को जाना चाहिए था, लेकिन क्या कारण था कि उनकी पत्नी अभी तक कहीं कोई आवेदन दिया नहीं दिया, उन्होंने कोई अपील भी नहीं की है। लेकिन अब लगभग 1.25 साल बाद मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उमंग सिंगार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर हो गई है। होली की छुट्टी के बाद अब यह पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब सुनवाई करेगा, क्या सुनवाई करेगा, क्या ये मामला फिर से खोला जाएगा, क्या ये एफआईआर जो क्वैश हो गई है उसकी फिर से जांच होगी। इन तमाम सारे मुद्दों पे हमारी नज़र है। लेकिन आज हमने अपने प्रयासों से, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम जो भी स्टोरी बनाते हैं हम पहले उस पर पूरा की पूरा अनुसंधान करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि तमाम सारे दस्तावेज हमारे हाथ हों। ये जानकारी भी हमको सुबह मिल गई थी, लेकिन हम पिछले 3-4 घंटे से लगातार इस पे अनुसंधान कर रहे थे। हमने एफआईआर की कॉपी प्राप्त की, हमने उमंग की पत्नी के तमाम सारे जो बयान पुलिस को दिए हैं उसकी कॉपी प्राप्त की, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरी नंबर प्राप्त किया और अब जब सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ गई हैं तब हमने ये खबर बनाई है कि अब उमंग सिंगार के खिलाफ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। हम सबकी नज़र होगी कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है सरकार वर्सेस नेता प्रतिपक्ष, ये अब क्या रुख लेती है, क्योंकि अभी कुछ और अध्याय बाकी हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, अभी हम तमाम सारी जानकारियों को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां हमें दी गई हैं कि एक महिला के नाम से गुड़गांव में एक मकान किराए पे ले रखा है, वहाँ उमंग सिंगार जी रहते हैं, नहीं रहते, हम सब चीज़ों की तहकीकात कर रहे हैं। वो महिला कौन है, उस महिला से उमंग जी का क्या वास्ता है जिसके नाम से दिल्ली में मकान ले रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैं अब कोशिश करूँगा कि उमंग सिंगार जी के पास जाऊँ और उनका भी पक्ष इस पर लूँ, क्योंकि अभी वो टेलीफोन उठाते नहीं हैं, उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। जबकि नेताओं का काम होता है संपर्क तत्काल हो जाता है, लेकिन उमंग सिंगार जी फ़ोन अनुमन उठाते नहीं हैं। मैंने पहले कई बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि उमंग सिंगार जी का पूरा इंटरव्यू विस्तार से लूं और वह अपने चैनल पर जस का तस दिखाऊं। आज की खबर सिर्फ इतनी है कि अब सरकार और उमंग सिंगार आमने सामने हैं। देखते हैं कि इन मुद्दों पे, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए संवेदनशील है कि जो महिला है, जो उमंग की पत्नी है, वो भी कांग्रेस की पदाधिकारी है, वो भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस उमंग के साथ आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हम इन तमाम सारी चीज़ों पर नज़र रखेंगे, नज़र बनाए हुए हैं। और जो उनकी पत्नी है वो भी जबलपुर में एडवोकेट बताई जा रही हैं, वो भी कानून की जानकार हैं। देखना है कि ये अब मुद्दा कहाँ जाता है, क्या बढ़ेगा। उमंग सिंगार के खिलाफ क्या फिर से वो एफआईआर खुल जाएगी, क्या फिर से उनकी कोई गिरफ्तारी होगी, आगे क्या होगा, हम हर घटना के पर नज़र बनाए हुए हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।